सब काम छोड़कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ये खास वजीफा करके देख लो। आपकी जिंदगी की तमाम परेशानियां हल हो जाएंगी। आपकी बंद तकदीर के ताले खुल जाएंगे। यकीन नहीं आए तो बेशक आजमा कर देख लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज आपकी खिदमत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मुजर्रब वजीफा लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, हजरत उमर फारूक के दौर में कैसर के बादशाह के सर में बेपनाह का दर्द रहता था और इस कदर का दर्द होता था कि वो चीखें मारता था। एक बार उसने सोचा कि मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक को एक खत लिखा जाए। उसने एक खत लिखा और उस खत के अंदर उसने अपनी इस बीमारी का जिक्र किया। जब वो खत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के पास वो खत पहुंचा तो आपने वो खत पढ़ा और अपने सर की टोपी उतार कर दे दी। और जब केसर के पास वो टोपी पहुंची तो उस खत के पीछे लिखा था कि मेरी ये टोपी अपने सर पर पहन लो। तो जब केसर ने वो टोपी अपने सर पर पहनी तो उसके सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। तो जब उसने उस टोपी को उतारा तो फिर से उसके सर में दर्द होने लगा। उसने फिर वो टोपी पहन ली, फिर उसके सर का दर्द ठीक हो गया। इस तरह से वो बेहद परेशान हुआ कि इस टोपी के अंदर ऐसा कौन सा जादू है कि जब मैं इसको पहनता हूं तो मेरे सर का दर्द ठीक हो जाता है और जब मैं इसको उतारता हूं तो मेरे सर में दोबारा से दर्द हो जाता है। तो लिहाजा उसने उस टोपी को चाक किया, यानी कि उसको चाकू की मदद से चीरना शुरू करा। तो देखा उस टोपी के अंदर एक रुक्का था, उस रुक्के के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा था। जब उसने ये देखा कि इस रुक्के में ये लिखी हुई है और उसने पता करा तो उनको पता चला कि मुसलमानों के कुरान की ये एक आयत है और मुसलमान हर काम शुरू करने से पहले इसको पढ़ने को तरजीह देते हैं। तो केसर ने फौरन से दारे इस्लाम में दाखिला ले लिया। उसने उमर फारूक के दस्त पे इस्लाम को कबूल कर लिया और उसने इस बात का इजहार किया कि अगर कुरान पाक की एक आयत के अंदर इतनी शिफा है तो फिर कुरान पाक में तो 6666 आयतें हैं, तो उन सारी आयतों के अंदर कितनी शिफा होगी। तो ये केसर ने देखकर इस्लाम को कबूल कर लिया। तो दोस्तों, आपको पता चला कि बिस्मिल्लाह पढ़ने की कितनी फजीलत है। उसके अलावा भी बिस्मिल्लाह के बहुत सारे वाकियात मिलते हैं, लेकिन अगर मैं हर एक वाकिये के बारे में आपको बताऊं तो वीडियो बहुत ज्यादा ही लंबी हो जाएगी। तो लिहाजा आज के वजीफे की तरफ चलते हैं कि आज का अमल आप लोगों ने करना किस तरीके से है। दोस्तों, ये नया रजब का महीना स्टार्ट होने वाला है। कोशिश करिएगा कि रजब का महीना शुरू होने से पहले पहले आप लोग इस वजीफे को कर ले, क्योंकि जब आप लोग पहले इस वजीफे को कर लेंगे तो दोस्तों उसके फयूज़ व बरक़ात आपको क्या हासिल होंगे कि जब आप उस महीने के अंदर दाखिल होंगे तो आपके पास वो ताकत मौजूद होगी। आपके ऊपर से जितने भी जिन्नात और जितने भी हशरातुल अर्ज और कुछ भी आपके ऊपर अगर बुरा साया है, कोई जादू के असरात हैं, तो वो सब के सब जल जाएंगे, क्योंकि बिस्मिल्लाह की फजीलत बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, आज का वजीफा जो मैं आपको बताने लगा हूं वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और पानी के एक गिलास का अमल है और अल्लाह पाक का सिफाती नाम भी है, या सलामू। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो अमल मैं आपको बताऊंगा इस अमल को लाजमी कर लीजिएगा। आपकी बंद तकदीर के ताले खुल जाएंगे, आपकी जिंदगी में आसानियां आना शुरू हो जाएंगी और आपकी जो तंगदस्ती है अल्लाह पाक उस तंगदस्ती से आपको खल्लासी नसीब करेगा। तो
تو सबसे पहले आप लोग मुकम्मल तौर पर बावुजू हो जाए, क्योंकि ये जो वजीफा है, ये जो अमल है, ये वजू की हालत में ही किया जाएगा और ये अमल हर बंदा, हर मर्द, हर औरत कर सकती है। लिहाजा वजीफे का मुकम्मल तरीका आप लोग समाअत करें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने वीडियो को स्किप किया तो आप लोगों के लिए ही वो खसारा होगा। तो दोस्तों, आप लोग पहले बावुजू हो जाए, उसके बाद मुसल्ले पर बैठ जाए। एक पानी का गिलास ले लिएगा, अगर पानी का गिलास आपके पास स्टील का है तो आप लोग वो ले लें, अगर स्टील का गिलास नहीं तो कोई कांच का गिलास लिएगा, प्लास्टिक का गिलास मत लिएगा। और गिलास को भी अच्छी तरीके से धोने के बाद आप लोग उसके अंदर पानी को स्टोर करिएगा और फिर उसको अपने सामने रख दे और आप लोग मुकम्मल आजिजी और इनकिसारी के साथ मुसल्ले पर बैठ जाए और फिर उसके बाद निहायती अदब और एहतराम के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़े। और मैं बारहा अपनी वीडियो में कहता हूँ कि दुरूद इब्राहिमी का इंतखाब करें, क्योंकि ये वो दुरूद है जो तमाम दुरूदों पर अफजल है। तो लिहाजा हुसूल बरकत के लिए और सवाब की नीयत से एक बार मेरे साथ भी पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, भाइयों और बहनों, जब आप लोग दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो उसके बाद अब आप लोगों को क्या करना है, अब इसको आप लोग ध्यान से मुलाहिजा कर लें। जब आप लोग दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो अपने सीधे हाथ में तस्बीह ले लें, अगर आपके पास तस्बीह मौजूद है तो बेहतर है, अगर तस्बीह नहीं तो फिर आप लोग सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ना शुरू कर दें। दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ना किस तरीके से है, सिर्फ आप लोगों ने बिस्मिल्लाह शरीफ को ही पढ़ना है और आप लोगों ने डूब के पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये एक बार हुआ, फिर पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर दोबारा पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरीके से आप लोग बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ते रहे, आराम आराम से, बिल्कुल ध्यान आपका वजीफे की तरफ हो। ऐसा ना हो कि मोबाइल भी आपने अपने सामने रखा हुआ है, कोई फिल्म देख रहे हैं, कोई गाने सुन रहे हैं और फिर आप लोग वजीफा भी कर रहे हैं, या व्हाट्सएप पे किसी से बातें कर रहे हैं और वजीफा भी कर रहे हैं। इस तरीके से हरगिज भी मत करिएगा। आप लोगों ने मुकम्मल तवज्जो के साथ इस वजीफे को करना है, क्योंकि 12 लोगों की शिकायतें यही आती हैं कि वो यही कह रहे होते हैं कि हमारा वजीफा असर नहीं कर रहा, हम जो भी अमल करते हैं हमें उसका फायदा हासिल नहीं होता। तो लिहाजा मैं आप लोगों को हर एक बात अमल के अंदर बताता हूं, तो आप लोग वीडियो को मुकम्मल देखते नहीं है, स्किप कर करके देखते हैं, तो इसलिए आप लोगों को खुद ही खसारा होता है। तो इसीलिए आपको बारहा कहा जाता है कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें, ताकि आपको मुकम्मल तफसीलात का पता चल सके। दोस्तों, भाइयों और बहनों, जब आप लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ लें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 313 की तादाद में पढ़ना है, कोशिश करिएगा कि 313 से ज्यादा हो जाए, कम ना हो, क्योंकि हर बंदा 12 देखा जाता है कि वो तादाद को ध्यान में नहीं रखता। तो लिहाजा इस वजीफे के अंदर, इस अमल के अंदर आप लोगों ने 313 से ज्यादा मर्तबा पढ़ना है। यानी कि अगर ऐसा हो कि आपको गिनतियों में गलती लग जाए तो आप लोग थोड़ा ज्यादा पढ़ लीजिएगा। इसी तरीके से वजीफा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं, ताकि आप लोग क्वांटिटी भी भूल जाए, तब भी ये वजीफा आप लोगों के लिए करामत साबित हो। तो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को आपने 313 मरतबा पढ़ लेना है। जब आप लोग बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ लें, उसके बाद आप लोगों ने अल्लाह पाक का एक सिफाती नाम या सलामू, आपने इसको पढ़ना शुरू करना है। या सलामू ए सलामती देने वाले, आपने इस नामे नामी इसमें गिरामी को सिर्फ और सिर्फ 21 मरतबा आप लोगों ने पढ़ना है। सिर्फ 21 मरतबा आप लोग या सलामू को पढ़ लेंगे। जब 21 मरतबा आप लोग या सलामू को पढ़ ले, उसके बाद तीसरे नंबर पे आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये एक सूरे मुबारका
صرف ایک سورہ مبارکہ اور اس کو پڑھنا بھی صرف ایک بار ہے، اور یہ بھی سورت ہے سورت الفاتحہ۔ اس سورت کو صرف ایک بار پڑھنا ہے آپ لوگوں نے، یا پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اس وظیفے کی کچھ طاقت بڑھانا چاہتا ہوں تو 3 بار پڑھ لیے گا۔ 3 بار آپ لوگ سورت الفاتحہ پڑھ کر اور پھر دوبارہ درود ابراہیمی پڑھیے گا، جو آپ نے اول پڑھا، 1 بار پڑھا، 3 بار پڑھا، 11 بار پڑھا، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اور پھر آپ لوگ اس پانی پر دم کر لیں گے اور اس پانی کو کسی بوتل میں سیو کر لیں گے اور اس بوتل کو بھر لیں گے۔ اب اس سے آپ نے پورے دن پانی پینا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی اسی بوتل سے پلانا ہے، اور اس کے اندر کا پانی ہرگز بھی ختم مت ہونے دیے گا۔ اگلے دن پھر دوبارہ یہ وظیفہ کریے گا اور اسی بوتل کے اوپر دم کریے گا، یا پھر گلاس میں آپ لوگ پانی رکھ کے اس میں دم کر کے پانی کو اس کے اندر بوتل کے اندر ٹرانسفر کریے گا۔ دوستوں، میں نے بوتل میں پانی دم کرنے کا یوں نہیں کہا کیونکہ جو بوتل کا اوپر کا حصہ ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، آپ کی پوری پھونک پانی میں نہیں جائے گی، اس لیے گلاس کا کہا جاتا ہے کہ گلاس پہ وظیفہ کریں اور گلاس پہ دم کریں، اور پھر گلاس کے اندر کا جو پانی ہے اس کو آپ لوگ بوتل کے اندر شفٹ کر لیں۔ یہ ایک صحیح طریقہ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے آپ لوگ اس وظیفے کو کریں اور ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے آپ لوگ اپنی حاجات کو بھی مانگنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ وظیفہ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کو دم کے لیے کام کارگر ثابت ہوگا، نہیں، یہ آپ کی جائز حاجتوں کو بھی یہ وظیفہ پورا کر کے دے گا، کیونکہ اس وظیفے کو کرنے سے اللہ پاک کی جو رحمتیں ہیں وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گی، اور پھر آپ کی جتنی بھی حاجات ہوں گی اللہ پاک سے آپ لوگ ان تمام حاجات کا سوال کر سکتے ہیں۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو، آج کا وظیفہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آج کا وظیفہ آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ کا لائک اور آپ کا کمنٹ اس بات سے مجھے آگاہی دے گا۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔